Hello everyone, we are going to start with the DI. Alright, we will be doing the next DI now. Alright, so without wasting time, I will tell you that these are all the PYQs. Alright, ये सारे के सारे PYQs हैं जो DI में मैं आपके साथ discuss कर रही हूँ. We will be doing the one DI now. Alright, so if you look at this graph, alright, if I tell you one thing, the blue line is the X1, alright, and the red line is the Y. Okay, now it will be easy for you to solve. These are the number of vehicles by the two companies over the years. All right, so the first question, what is the difference between the number of vehicles? All right, between the number of vehicles manufactured by company Y in 2000 and 2001. If I talk about Y, means I am talking about the red one. रेड वन का 2000 में और 2001 में 2000 में कितना है उसका, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2000 में उसका कितना है मैम 128 एंड इट्स शोइंग थाउजेंड से. ठीक है, इसमें क्या दिखा रहा है 1000 दिखा रहा है, तो पीछे 1000 डाल दो. राइट, और क्या बोल रहा है कि 2001 में उसका क्या है, 2001 में y का, राइट, y मतलब रेड, 2001 ये हो गया, y का कितना है 107, तो आप इसको 107 ले लोगे यहाँ पर. ठीक है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट द आंसर एज 21,000. कितना सिंपल था. क्या किया हमने, ये जो लाइंस है ना उसको मैंने समझा कि इसमें से कौन सा x है और कौन सा y है, और क्वेश्चन में क्या बोला है y के बारे में पूछा है, तो x को देखना ही नहीं है. यू विल जस्ट इग्नोर द x, यू विल जस्ट टेक केयर ऑफ व्हाट द y इज टॉकिंग अबाउट. तो y में, ठीक है, y मींस पूरा रेड वाला, उसमें 2000 में अगर हम बात करें तो एक ये डेटा था और एक 2001 में ये डेटा था. आई जस्ट नीडेड टू सबट्रैक्ट दीज टू. That's it, and that's where I got my answer. Okay, now the next question, they are asking us the difference. They are asking us the difference. किसका difference मैम, total production. मतलब यहाँ क्या बोला है, हमें क्या बोला है, जो x है और जो y है उन दोनों को टोटल करो, यानी x का सारा टोटल करो, y का सारा टोटल करो. ऑल राइट, और उसको क्या करना है, हमें उसको करना है सब्ट्रैक्ट. ठीक है, तो x की बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द x, राइट, विच इज ब्लू, राइट, तो सबसे पहले आता है 119, सेकंड क्या है यहाँ पर 99, थर्ड है यहाँ 100, नो 100 नहीं होगा बेटा. ऑल राइट, थर्ड क्या होगा बेटा यहाँ पर 141, फोर्थ क्या होता है 78. ठीक है, फिफ्थ क्या दिया हुआ है ब्लू में 120. जस्ट फोकस ऑन द ब्लू वंस, ये सारे ब्लू वंस हैं. ठीक है, ये सारे ब्लू वंस हैं, और लास्ट कौन सा है ब्लू हमारा 159. इन सबको टोटल करना है. ठीक है, इन सबको क्या करना है, आपको टोटल करना है. ऑलराइट, और सेम चीज y के लिए, y मतलब रेड वाला, तो 139. ऑलराइट, 139, 120, ऑलराइट 100, right, 128, right, 107 and 148. क्लियर, आपको क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना है, और बोला है डिफरेंस निकालने के लिए. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस, मतलब दोनों को ऐड करो और माइनस कर लो, x का पूरा टोटल करो और y का पूरा टोटल करो, और इन दोनों को आप क्या करोगे, यू विल सबट्रैक्ट बोथ ऑफ दीज. ऑलराइट, you will subtract both of these. So here if you are totaling, na, you will get the answer as 7,16,000. Got it? And for the y1, you will get what? For y, you will get the answer as 7,42,000. You can simply add it. इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको बस जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन है, लाइक व्हाट आई डू इज 100, 200, 300, 400, 500, 600.
right? 620, 648. So my calculation runs like this. So आप जैसे comfortable हो, you can add it. Finally जब दोनों add कर लिया ना, अब subtract कर लो. 7,42,000 minus, right, 7,16,000. कितना आएगा मैम आंसर? 26,000. तो हमारा सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, बात समझ में आ गई हमें, राइट? द नेक्स्ट वन इज एवरेज निकालना. ओके, इफ आई टॉक अबाउट द एवरेज, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू हाउ टू डू द एवरेज. ऑलराइट, मैं आपको दिखा देती हूँ कि एवरेज कैसे करते हैं. ठीक है, एवरेज के लिए ना पहले हम नंबर्स देख लेते हैं. क्या बोला है ना कि x का एवरेज निकालना है. अब x के नंबर्स कौन से हैं मैम? x मतलब ब्लू लाइन, ये x है और ये y है. तो सारे x के नंबर ले लो पहले. ये सारे x के नंबर ले लेंगे हम पहले. वैसे x का नंबर किसी को रखने की जरूरत नहीं होती है, बुराई होता है, कुछ अच्छा नहीं होता x का नंबर रखने से, बट हमें रखना पड़ेगा. ठीक है, सो सिंपली इफ आई टेल यू ना, x के नंबर थे 119, ओके, 99, 141, 78, और क्या था हमारा, 120 एंड 159. 120 एंड 159. ध्यान से सुनना बच्चा, ये एवरेज फटाक से कैलकुलेट हो जाएगा. आपको सारा ऐड करके डिवाइड बाय 6 करो, नो, दिस इज नॉट द वे वी डू. इसमें ना आप एक क्लोज नंबर ले लोगे, मिलता जुलता नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है. मैं 100 ले लेती हूँ, आप चाहो तो आप साथ ही साथ आप ले सकते हो. लेट्स से आपको 80 लेना है, आपको 110 लेना है, आपकी मर्जी, आंसर सेम आएगा. लॉजिक समझने की कोशिश करना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ट्रिक. ठीक है, अगर 100 है यहाँ पर, आई एम टेकिंग 100, मेरी कैलकुलेशन मुझे इजी करनी है. अब मुझे बताओ, ये 100 से 19 ज्यादा है तो प्लस 19. ये मैंने 100 क्या किया, अजम्पशन ले लिया. यू कैन टेक एनी अजम्पशन. आप 110 भी ले सकते हो अजम्पशन में, 120 भी ले सकते हो अजम्पशन में. आई टुक 100 बिकॉज आई फील द कैलकुलेशन बिकम्स क्वाइट इजी. ठीक है, तो 100 का यहाँ मैंने 119 में चेक किया तो 19 ज्यादा है. यहाँ 100 से एक कम है तो -1. यहाँ पर 41 ज्यादा है, ऐड कर लो. यहाँ पर क्या है मैम, 22 कम है. 100 से ये क्या है मैम, 20 ज्यादा है. और ये जो है 100 से 59 ज्यादा है. तो जिसके आगे प्लस मतलब वो ज्यादा था, जिसके आगे माइनस मतलब वो कम था. ठीक है, अच्छा मुझे बताओ इसमें क्या आ जाएगा मैम आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 18 प्लस 41. अच्छा, ये सॉल्व करूंगी तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 59. ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं बोल दूं 18 प्लस 39 प्लस 59, तो मेरा आंसर आ जाएगा 116. अब इस 116 का एवरेज निकालो. आप क्या करोगे, इस 116 का एवरेज निकालोगे. मैम कितने नंबर्स थे, कितने नंबर्स थे, 1 2 3 4 5 6. वी हैड 6 नंबर्स, तो डिवाइड बाय 6 कर दो. 6 1 जा 6, राइट? 7 8 9 10 11, 5 बच रहा है. 56 मैम, 9 जा 54, राइट? फिर 2 बच रहा है, तो पॉइंट डाल के 2 0, राइट? तो 2 0 आ गया, तो 3 जा 18, 3 जा 18 कंटिन्यू होता जाएगा, राइट? अब मेरा ओरिजिनल नंबर क्या था, अब मेरा ओरिजिनल नंबर क्या था, 100. जो मैंने अजम्पशन लिया था वो 100, और मेरा आंसर क्या आया है, 19.33. 100 प्लस 19.33, तो कितना आ जाएगा, 119.33, राइट? अच्छा, मेरा डेटा जो है ना वो थाउजेंड्स में है, तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो तुम्हें मिल जाएगा 119,333, राइट? तो यहाँ आंसर दिख गया 119,333. ठीक है, जिनको नहीं समझा है पॉज करके दोबारा से पूरा कैलकुलेशन खुद से करके देखेंगे. पॉज करेंगे और दोबारा से कैलकुलेशन करके देखेंगे पूरा ये वाला जो मैंने अभी करके बताया. ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मैं टेलीग्राम पे और शेयर कर दूंगी. ऑलराइट, net/jrf
विथ काजोल। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस और मिल जाएंगे ऐसे एवरेज सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। प्लीज मेक श्योर कि आप वहां जुड़े हुए हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, वेरी इजी, राइट। अपने को क्या बोला है कि डिफरेंस सबसे ज्यादा किस में है, डिफरेंस एक्स और वाई में। इसमें तो थोड़ा सा ही दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा ही दिख रहा है, इसमें थोड़ा, सबसे ज्यादा आप देख सकते हो डिफरेंस इसी में है। सबसे ज्यादा गैप एक्स और वाई में आप ओरली देख रहे हो कि सबसे ज्यादा गैप इसी में है, राइट। तो ईयर 2000 विल बी द करेक्ट आंसर। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस कम है, इन दोनों का डिफरेंस कम है, इन दोनों का कम है, इन दोनों का कम है, तो ओनली मोर डिफरेंस इज दिस, तो 2000 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट वन। क्या बोला है, कंपनी वाई का 2000 में, ठीक है, एक्स वाई 2000 में कंपनी वाई का, यानी कि रेड, ठीक है, 128 is approximately what percentage of the x in the same year। x का है, कितना है x का मैम, कितना है x का, 78, तो डिवाइड कर दो 78 से। अब मैम थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी आप कर सकते हो, 128 अपॉन 78 इंटू 100, 128 अपॉन 78 इंटू 100, 78 मेरा 100% होगा, राइट। 78 मतलब 100%, ये 70 से ज्यादा है, तो इसका 50% कितना होगा 78 का मैम, 39, ठीक है। 10% कितना होगा मैम, 7.8। अच्छा, इन तीनों को ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड कर लो, ये हो जाएगा 100, 117, 124.8, और इनको ऐड कर लो 160। कहीं ना कहीं 128 और 124 पास में है, इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर, तो आंसर मेरा 160 के आसपास होना चाहिए। आ गया 164, राइट। क्या हो गया यहाँ पर, 164 हमारा करेक्ट आंसर है। दोबारा से इसको समझना, 78 जो नीचे वाला नंबर होता है वो कभी भी 100% कहलाता है। देन यू हैव टू कैलकुलेट द 50% और 10। मैंने रफली ऐड कर लिया और देख लिया ये और ये नंबर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये दोनों सिमिलर हैं, तो इसके आंसर भी आसपास ही होंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।